मेरे पिछले डिस्कोर्स गीता क्या है में मैंने बताया था कि गीता ईश्वर का गीत है और ये निरंतर चलता रहता है। यदि ईश्वर का गीत बंद हो जाए तो जीवन का अंत हो जाएगा। मैंने कहा था कि गीता जानने से पहले गीता जानने की पात्रता निर्मित करनी होगी और इस पात्रता को मैंने अर्जुन के रूप में आपको दर्शाया था। मेरी बातें आपको पसंद जरूर आई थी, परंतु कई लोगों ने मुझे लिखकर कहा कि पात्रता बनाई कैसे जाए और गीता आखिर है क्या। हमने कई बार गीता पढ़ी, सुनी, परंतु शायद पूर्ण रूप से समझ में नहीं आई, वरना गीता ने हमारे जीवन का उद्धार कर दिया होता। गीता 6 भागों में है। 6 ऐसी स्थितियां हैं जो गीता का सार है। पहले भाग में आप अर्जुन का संशय देखेंगे, कंफ्यूजन। दूसरे भाग में आप भेद देखेंगे, डिफरेंशिएशन। तीसरे भाग में आप स्थिति को देखेंगे, द सिचुएशन। चौथे भाग में अर्जुन को आत्मज्ञान हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि अर्जुन कौन है, कृष्ण कौन है। 5वें भाग में आत्म चेतना का जागरण होता है और 6ठे भाग में परम चेतना का जागरण होता है। इन सब 6 स्थितियों को यदि आप देखें और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो ये आत्म जागरण के 6 बिंदु हैं, 6 पड़ाव हैं। गीता के बारे में इस डिस्कोर्स में हम जरूर बात करेंगे, परंतु जैसा मैंने कहा, पात्रता बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा मैंने आपसे कई बार अपने सभी डिस्कोर्स में जिक्र किया है कि महाभारत के सभी किरदार मनोवैज्ञानिक हैं। ये हमारे शरीर के अंदर है और इनमें से अर्जुन जो है वो आत्म जागरण का प्रतीक है। अर्जुन पांडु और कुंती के पुत्र थे। कुंती के पास वरदान था कि वो किसी भी देवता को बुला सकती थी और उनसे पुत्र प्राप्ति कर सकती थी, वरदान स्वरूप पुत्र ले सकती थी। और ये बातें हम सिर्फ भारतीय संस्कृति में नहीं अपितु सारी संस्कृतियों में देखते हैं। यूनान की सभ्यता में पर्सियस का जिक्र है और पर्सियस भी ज्यूस और दाने के पुत्र थे। पर्सियस की कहानी में आप देखेंगे कि वो ज्यूस के पुत्र थे, परंतु उन्हें अपने शरीर के साथ ही सत्य की प्राप्ति करनी थी। यानी जब आप मनुष्य जीवन ले लेते हैं, भले ही आपके अंदर ईश्वर का अंश हो, परंतु आपको इस भौतिक शरीर के अंदर से ही ईश्वर की प्राप्ति करनी होती है। और यही बात महाभारत में दिखाई गई, जहां अर्जुन को कुंती और पांडु का पुत्र कहा गया और अर्जुन इंद्र द्वारा दिए गए आशीर्वाद से पैदा हुए थे। अर्जुन का पुराने जन्म में नाम था नर यानी मनुष्य। अब इस बात को आप थोड़ा गहराई से समझिएगा कि यान शब्द का इस्तेमाल बुद्ध धर्म और सनातन धर्म के कई ग्रंथों में आता है। यान का मतलब विमान होता है, यान का मतलब व्हीकल होता है। और जब इस नर को यान की प्राप्ति हो जाती है तो ये शब्द नारायण बन जाता है। हम नारायण को ईश्वर मानते हैं, परंतु मेरे इस डिस्कोर्स में आप ये गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। आप इस यान को यान मानिएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे कहता हूं कि समझिए आपको न्यूयॉर्क जाना है। आप एयरपोर्ट पर गए, आपको आपका यान दिखाई दिया, एरोप्लेन दिखाई दिया। उस वक्त क्या आप यान में बैठेंगे या यान की पूजा अर्चना करना शुरू कर देंगे? यदि आप पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं तो वही गलती करते हैं
जो कलयुग में अधिकतर लोग कर रहे हैं। इस यान पर बैठने की जरूरत है। इस पूरी प्रक्रिया में एक खोजी खोज करने के दौरान कथा में स्वयं सम्मिलित हो जाता है। एक वाल्मीकि रामायण लिखते वक्त स्वयं रामायण में सम्मिलित हो जाते हैं। एक व्यास महाभारत लिखते समय महाभारत के सभी किरदारों के पिता बन जाते हैं। पांडु और धृतराष्ट्र व्यास के पुत्र थे। यानी जब हम अर्जुन की बात कर रहे हैं तो हम ही स्वयं अर्जुन हैं, और ऐसा मानना है कि ये हमारे साथ घट रहा है। ये आत्म जागरण हमारा स्वयं का है। और जब आप अर्जुन की कहानी को गहराई से समझेंगे तब आप स्वयं उस यान को प्राप्त कर लेंगे जिस पर बैठकर आप ही नारायण बन जाते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। पांडु महाभारत में दिखाए गए कि एक बहुत कमजोर व्यक्ति थे। उन्हें जॉन्डिस हुआ था। उन्हें श्राप था कि यदि वो माद्री के साथ या किसी भी औरत के साथ संभोग करेंगे तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ये ह्यूमन बॉडी है, ये विकलांग है, इसमें आसक्ति है, और जैसे मधुमक्खी संभोग के बाद मर जाती है उसी प्रकार एक मनुष्य का शरीर समय के साथ खत्म हो जाता है। आत्म जागरण ऐसी ही लिमिटेड सिचुएशंस में, ऐसी ही आसक्तियों में, ऐसे ही मनुष्य के भौतिक शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली है। इसकी विकलांगता है। कुंती का पिछले जन्म में नाम सिद्धि था। सिद्धि का मतलब कुछ प्राप्त करना, यानी सिद्धि आपके अशक्त शरीर के साथ जब मिल जाती है तब आत्म जागरण होता है। अर्जुन जो आत्म जागरूकता का प्रतीक है वो इंद्र के पुत्र है, और वैदिक इतिहास में इंद्र को सबसे बड़ा देवता माना गया है। इंद्र से शब्द इंद्रियां आती है, और इंद्र के बारे में कहा गया है कि उसने त्रिसरा का वध किया था। त्रिसरा तीनों सर से सिर्फ खाते पीते सोते थे, यानी इंडल्जेंस। उन्होंने इंडल्जेंस का वध किया था। उन्होंने अज्ञान रूपी एक सर्प का वध किया था जिसका नाम वृत्रा था। वृत्रा ने सनातन युग की सभी नदियों का प्रवाह रोक दिया था, यानी अज्ञानता और विलासीनता को मारने वाला जो देव था वो था इंद्र। और अर्जुन ऐसे ही इंद्र की संतान है, ऐसे ही इंद्र का प्रतिबिंब है, जो एक अशक्त शरीर और सिद्धि इन दोनों को मिलकर पैदा हुआ है। ये आप है। कुंती का दूसरा नाम पृथा भी था। पृथा से पृथ्वी शब्द आता है। ये जो प्रकृति है हमारे आसपास, ये हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रखती है। यही जीवन का सूत्र भी है। यानी मनुष्य का आसक्त शरीर, प्रकृति, सिद्धि और ईश्वर का ऐश्वर्य, इंद्र का गुण, इंद्र की वो बात जिसमें उन्होंने विलासीनता और अज्ञानता को खत्म किया है, इसका पुत्र है आत्म जागरण। आज हम इस आत्म जागरण की बात करने वाले हैं। आज हम इस अर्जुन की बात करने वाले हैं। और इसको जब सुन रहे हैं तब आप अपने अंदर का आत्म जागरण डेवलप करें, आत्म जागरण के माध्यम से समझें। पांडवों में अर्जुन पहले पुत्र नहीं है, उनका स्थान तीसरा है। उनसे दो बड़े भाई हैं, युधिष्ठिर और भीम। युधिष्ठिर का मतलब पांचों इंद्रियों में दृष्टि होता है। ये दृष्टि बाहरी भी होती है और ये दृष्टि अंदरूनी भी होती है। अपने आप को देखना, अपने आप को बाहरी स्वरूप से भी देखना आत्म जागरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप बाहर देखते हैं तब आपको स्थिति का अनुभव होता है, और उस स्थिति के धारणा से जब आप अपने आप को अंदरूनी रूप से देखते हैं तो एक आत्म जागरण पैदा होता है। यानी युधिष्ठिर जो दृष्टि का पर्याय है, उसका आत्म जागरण पर बहुत बड़ा असर है। उसी प्रकार
भीम भाषा, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, इसका पुत्र है, इसका पर्याय है। वायु पुत्र है और वायु से हम बोल पाते हैं, सेंस ऑफ स्पीच। जब हम बातें करते हैं तब हम बाहरी लोगों से भी बातें करते हैं, परंतु हम अक्सर अपने आप से भी बात करते हैं। यानी देखना और बातें करना अपने आप से, अपने अंदर अपने आप को, ये दोनों का आत्म जागरण के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। इस वजह से अर्जुन को तीसरे पुत्र के रूप में दिखाया गया है। बाकी की दो इंद्रियां, नकुल और सहदेव, इनका भी आत्म जागरण पर असर होता है, क्योंकि नकुल नाक या सूंघने का प्रतीक है और सूंघने से आपको पुरानी यादें आती है। इसे ऑल्फैक्शन कहते हैं। सूंघने से आपको भय भी आता है, आप खतरनाक चीज़ों को सूंघ कर पहचानते हैं। उसी प्रकार कान से जब आप सुनते हैं तब ये आपके सेल्फ आइडेंटिटी को बनाने में काफ़ी उपयोगी होता है। दोनों कान आपको बैलेंस भी प्रदान करते हैं। इन पांचों इंद्रियों का अर्जुन पर, आत्म जागरण पर बहुत बड़ा असर है। और अर्जुन कौन है? अर्जुन स्पर्श है। त्वचा से, स्पर्श से जो चेतना का एहसास होता है वो अर्जुन है। इसी से आत्म जागरण आता है। ये चमड़ी ही तो है जो आपको बाहरी संसार और अपने आप के बीच में भेद दिखाती है। महाभारत की कहानी में कुंती पांचों पुत्र को लेकर हस्तिनापुर लौटती है और यहाँ उनका जो स्वागत करते हैं वो होते हैं भीष्म। भीष्म को समझना बहुत जरूरी है और आत्म जागरण और आत्म चेतना का जो डिफरेंस है, जो भेद है, उसे समझना बहुत आवश्यक है। अब देखेंगे कि अर्जुन की वेशभूषा और भीष्म की वेशभूषा तकरीबन एक प्रकार की है। दोनों श्वेत वस्त्र पहनते हैं, दोनों चांदी के आभूषणों का इस्तेमाल करते हैं। भीष्म और अर्जुन की वेशभूषा और देख दिखाव एक प्रकार है और इसी वजह से मनुष्य जाति के जितने भी चिंतक हुए, मनोवैज्ञानिक चिंतक हुए, वो इस बात में गहराई से भेद नहीं कर पाए कि आत्म जागरण और आत्म चेतना में क्या फर्क है। परंतु व्यास जी ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। भीष्म आत्म चेतना है। यदि आपके पास आत्म चेतना है और आप जान रहे हैं कि ये आपके पास आत्म चेतना है, इस चेतना को जानना, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना आत्म जागरूकता है। सेल्फ अवेयरनेस इज अवेयरनेस ऑफ द कॉन्शियसनेस। भीष्म कॉन्शियसनेस है, अर्जुन सेल्फ अवेयरनेस। इसका भेद जानिएगा, क्योंकि अर्जुन और भीष्म एक नहीं है, ये दिखते एक से हैं। भीष्म की कहानी समझिए। भीष्म पैदा कैसे होते हैं? भीष्म गंगा और शांतनु के पुत्र हैं। गंगा कौन है? प्राण गंगा। गंगा का आगमन कैसे होता है? जब विष्णु जी पूरे ब्रह्मांड के छोर को नापते हैं तो उनके अंगूठे से एक गंगा निकलती है, उसका नाम है गंगा। ये प्राण गंगा है। मनुष्यों को कैसे दिखती है? मनुष्यों को शिवा की जटाओं से दिखती है। शिवा क्या है? जिसे हम जान सके, इसके सिवा जो डोमेन है, हमारी समझ के सिवा जो है, इनकी जटाओं से गंगा पृथ्वी पर आती है। यानी प्राण गंगा पृथ्वी पर अनजान डोमेन से आती है। शांतनु भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये शांत और अनु, हमारा पूरा शरीर जो है कोशिकाओं से बना है और कोशिकाओं के अंदर चेतना होती है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसमें चेतना का जागरण होता है, एक एनर्जी का प्रवाह होता है। यानी हमारे सारे के सारे अणुओं की, कोशिकाओं की चेतना का नाम है शांतनु। जब ये प्राण गंगा और शरीर की कोशिकाओं की चेतना मिलती है तब आत्म चेतना का जन्म होता है, जिसका नाम है भीष्म। इस भेद को समझिएगा। अर्जुन और भीष्म एक जैसे दिखते हैं परंतु एक नहीं है। एक आत्म जागरण है और एक
आत्मचेतना है। भीष्म पांडवों को हस्तिनापुर ले आते हैं और प्रारंभिक शिक्षा सभी पांडवों की भीष्म जी ने स्वयं अपने हाथों से की। इसके बाद जो अर्जुन के जीवन में होता है, ये आपके आत्म जागरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके पहले शिक्षक हुए कृपाचार्य जी। कृपा में शब्द आता है ब्लेसिंग्स, कृपा, यानी आत्म जागरण सब में नहीं होता। बिरले होते हैं जिनको ये आत्म जागरण हो जाता है। आप समझते हैं अपने आप को, आप समझते हैं कि आप एक स्थिति में हैं, एक समाज में हैं, परंतु क्या आप वास्तविक रूप से अपने आप को समझ पा रहे हैं? और ये आत्म जागरण ऐसी ही किसी कृपा से होता है, ये जागृत होता है किसी किसी में। अर्जुन के दूसरे गुरु कृपाचार्य जी को बदलकर भीष्म ने द्रोणाचार्य को पांडवों और कौरवों का गुरु बनाया। द्रोणाचार्य कौन है? द्रोणाचार्य का मतलब है द्रोण, एक बर्तन। ये बर्तन आपका दिमाग है। दिमाग का इंद्रियों पे पूर्ण वश होता है, ये गुरु होता है। दिमाग ही इंद्रियों को संचालित करता है और इंद्रियां दिमाग को भोजन देती है, डेटा देती है और उससे ही परसेप्शंस, धारणा का जन्म होता है। द्रोणाचार्य के बारे में बताया गया है कि उनके पिता का नाम था भारद्वाज। भारद्वाज का मतलब पौष्टिकता। भारद्वाज पौष्टिक आहार का हिंदी पर्याय है। यानी आपका शरीर यदि स्वस्थ होगा तभी आपका दिमाग चलेगा। द्रोणाचार्य न सिर्फ इंद्रियों के गुरु है परंतु सभी विकारों के भी गुरु है। ये पांडवों के साथ साथ कौरवों के भी गुरु है। तो दिमाग का इंद्रियों पे बहुत बड़ा असर होता है। द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय दो ही व्यक्ति रहे, एक अर्जुन और दूसरा उनका पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अहंकार है। जो आदमी बहुत ज्ञानी हो जाता है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, उसके अंदर अहंकार हो जाता है। अहंकार और आत्म जागरण एक नहीं है। अर्जुन और अश्वत्थामा एक नहीं है। एक कहानी है जिसमें द्रोणाचार्य ने एक चिड़िया की आंख को भेदने की प्रतियोगिता रखी और उन्होंने प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही कह दिया कि ये काम सिर्फ अर्जुन कर सकता है और अर्जुन ने उसे कर दिखाया। अर्जुन सिद्धि का पुत्र है। आत्म जागरण सिद्धि के साथ पैदा हुआ है। वो टारगेटेड है। वो उस पक्षी की आंख को भेद सकता है। परंतु अर्जुन की कहानी लंबी चलेगी। एक बहुत बड़ा योद्धा हुआ जो अर्जुन से भी बड़ा था। एक बार सभी गुरु शिष्य बैठे थे और उन्हें कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और एकाएक उन्होंने देखा कि कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया है, परंतु कोई चीख कराहट भी आवाज नहीं आई। बड़ा अचंभा हुआ कि ये भौंकता हुआ कुत्ता एकाएक शांत कैसे हो गया। सभी लोग जब देखने गए तो देखा कि एक कुत्ते के मुंह में बहुत सारे तीर घुसे हैं और वो तीर इस प्रकार घुसे हैं कि उन्होंने कुत्ते को क्षति नहीं पहुंचाई परंतु कुत्ते का भौंकना बंद कर दिया। ये तीर मारे थे एकलव्य ने। एकलव्य का क्या मतलब है? एकलव्य का मतलब है कंसंट्रेशन, फोकस। अर्जुन का चिड़िया की आंख पर वार करना एकलव्य नहीं है, क्योंकि एकलव्य एक कंसंट्रेशन का पर्याय शब्द है। आप किसी चीज पे कंसंट्रेट करते हैं तो आप शायद कुछ हासिल कर लें, परंतु आत्म जागरण एक कंसंट्रेशन नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये तीर निकाले जाएंगे कुत्ता फिर से भौंकना शुरू कर देगा। ये एक टेम्पररी फिनोमेना है। परंतु एकलव्य आत्म जागरण का दुश्मन हो सकता है। सेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग कैन बी एन एनिमी टू सेल्फ अवेयरनेस।
एकलव्य जरासंध की सेना में काम करने वाला है, जरासंध के सेनापति का बेटा है। तो ये जो फोकस करने की बात है, कॉन्सेंट्रेट करने की बात है, ये हमेशा टेम्पररी है, क्योंकि आप कुछ समय तक ही फोकस कर सकते हैं। आप कुत्ते का मुंह उसी प्रकार बंद कर सकते हैं जिस प्रकार एकलव्य ने बंद किया। आप परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं। तो इस कहानी में व्यास जी ने यही समझाया है कि भले अर्जुन चिड़िया की आंख भेद सकता था, परंतु ये एक लंबी लड़ाई है। और एकलव्य कुत्ते का मुंह बंद कर सकता था, परंतु ये टेम्पररी फिनोमेना है। हमें एकलव्य नहीं चाहिए, हमें सत्य की प्राप्ति के लिए अर्जुन चाहिए। और इसलिए द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया। शिक्षा के बाद सभी पांडव हस्तिनापुर लौट आए। हस्तिनापुर में एक विषम परिस्थिति थी, जिसमें कौरवों को पांडव पसंद नहीं थे और कौरवों ने पांडवों को जलाकर मार देने की चेष्टा की। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाक्षागृह में 5 व्यक्तियों की मौत हुई थी, अपितु 6 व्यक्तियों की मौत हुई थी। निषाद और 5 निम्न वर्ग के लोग पांडवों और कुंती की जगह मारे गए थे। लक्षागृह शुद्धिकरण का प्रतीक है। ये आपके इंद्रियों से जो निम्न स्तरीय सोच है, निम्न चीजें हैं, उसका तिरस्कार करने कहती है। और सभी धर्मों में शुद्धिकरण के बाद ही विवेक का जागरण होता है। एक शुद्धोधन के पुत्र ही बुद्ध होते हैं। शुद्धिकरण शरीर का, इंद्रियों का बहुत अनिवार्य है। और आप पाएंगे महाभारत में कि अब तक की कहानी में कृष्ण का प्रवेश नहीं हुआ है। लक्षागृह के बाद ही कृष्ण का प्रवेश हो सकता है। यानी लक्षागृह अपनी शुद्धियां करना, इंद्रियों की शुद्धिकरण करना, ये अर्जुन का एक पड़ाव रहा है। लक्षागृह की घटना के बाद पांडवों का एक अलग स्वरूप है कि शुद्ध इंद्रियां हैं। और यहां पर एक विशेष घटना होने जा रही है। यहां पर पांडवों का विवाह द्रौपदी से होगा। द्रौपदी के बारे में बताने से पहले मैं आपको द्रोणाचार्य और द्रौपदी के पिता ध्रुपद की कहानी बताना चाहता हूँ। ये दोनों मित्र थे। द्रोणाचार्य दिमाग है, कॉन्शियस माइंड है, और ध्रुपद सब कॉन्शियस माइंड है, सब चेतन दिमाग है। हमारे शरीर के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रक्रिया सब कॉन्शियस माइंड करता है, ये ध्रुपद करता है। ध्रुपद और द्रोणाचार्य पहले मित्र थे, परंतु द्रोणाचार्य ने बचपन की बात पकड़ कर बैठ गए। उन्होंने कहा ध्रुपद से कि भाई आपकी आधी जायदाद मुझे दे दो, आधा राजपाट मुझे दे दो। एक कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड के डोमेन में हमेशा घुसने की कोशिश करता है। ये द्रोणाचार्य और ध्रुपद का विवाद है। सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का विवाद है। और आप देखेंगे कि जब पढ़ाई पूरी हुई तब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से एक गुरु दक्षिणा मांगी, और उस गुरु दक्षिणा में अर्जुन ने ध्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने पेश किया। यानी आत्म जागरण अवचेतन दिमाग के ऊपर हावी होता है। हम जान सकते हैं कि हमारा शरीर किस प्रकार काम कर रहा है। एक दिमाग नहीं जान सकता कि उसका हृदय कैसे काम करता है, परंतु आत्म जागरण इस बात को जान सकता है। ध्रुपद अवचेतन दिमाग का प्रतीक है। इस ध्रुपद के 3 पुत्र पुत्रियां होंगे। पहली पुत्री है द्रौपदी। द्रौपदी पिछले जन्म में सती थी। सती
अग्नि का रूप, सती शिव की पत्नी। परंतु इनके एक और जन्म का जिक्र है। द्रौपदी अपने एक पुनर्जन्म में मलिनी भी थी। मलिनी एक निम्फोमैनियक थी, सेक्स स्टार्व्ड औरत थी। उन्होंने अपने पति का अंगूठा तक एक बार भोजन में गिरने से खा लिया था। यानी ये एक सेक्सुअल डिस्गस्ट का भी प्रतीक है। द्रौपदी के अंदर दोनों है और यूनान के भाषा में द्रौपदी को एफ्रोदी के रूप में दिखाया गया है और एफ्रोदी के भी दो स्वरूप दिखाए गए हैं। यूनानियों ने एक एफ्रोदी को एफ्रोदी यूरानिया कहा है और दूसरी एफ्रोदी को एफ्रोदी पेंडमोस कहा है। यानी सती और मलिनी दोनों का स्वरूप सेक्सुअल अट्रैक्शन है। द्रौपदी सेक्सुअल अट्रैक्शन का प्रतीक है और सभी इंद्रियां इस सेक्सुअल अट्रैक्शन से लिप्त होती है। तो यही कारण है कि द्रौपदी को पांचों पांडवों की पत्नी का दर्जा दिया गया है। ये सेक्सुअल अट्रैक्शन है। द्रौपदी के सबसे प्रिय पति अर्जुन होंगे क्योंकि ये त्वचा, जागरण इसका प्रतीक है। परंतु बाकी चार पांडव भी सेक्सुअल अट्रैक्शन से लिप्त होते हैं। अब द्रौपदी के स्वयंवर की कहानी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रतियोगिता क्या है? प्रतियोगिता है कि जमीन पे रखे बर्तन के पानी में ऊपर घूमती हुई मछली को देखना है और उसकी आंख को भेदना है। ये कहानी यूनान में नार्सिसस की कहानी से हूबहू मेल खाती है। जब हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तब ये सेल्फ रिफ्लेक्शन कहलाता है। यानी बाहरी दुनिया में हम अपने आप को किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और इंट्रोस्पेक्ट करते हुए उस बाहरी दुनिया में एक लक्ष्य है जिसे हमें भेदना है। यह आत्म जागरण का बहुत अभूतपूर्व उदाहरण है। आत्म जागरण के अंदर आप बाहरी संसार के अंदर अपने स्वयं की छवि भी देखते हैं, अपने लक्ष्य की छवि भी देखते हैं और आपका कार्य सीधा होता है। आप देखते तो प्रतिबिंब को है, परंतु आपका धनुष ऊपर की ओर होता है, आपका तीर ऊपर की ओर होता है और आप लक्ष्य को भेदते हैं। प्रतिबिंब में देखकर लक्ष्य को भेदना, यही तो आत्म जागरण है। और इस उदाहरण से व्यास जी ने बहुत खूबसूरती से अर्जुन का चरित्र दिखाया है। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि पांचों पांडव एक स्त्री के साथ विवाह कैसे कर सकते हैं। परंतु आप अपनी भौतिकता को देखें, आपको किसी स्त्री या पुरुष का चेहरा पसंद आता है, उसकी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस पसंद आती है, उसका हेल्थ, उसकी मूवमेंट, यदि वो नृत्य कर रहा है या कर रही है। ये तो युधिष्ठिर है। तो युधिष्ठिर सेक्सुअल अट्रैक्शन से दूर कैसे रह सकता है? युधिष्ठिर को तो द्रौपदी का पति बनना ही होगा। आप आवाज सुनते हैं, किसी की मधुर आवाज एक सम्मोहन पैदा करती है, तो भीम को तो द्रौपदी का पति बनना ही होगा। सूंघना, गंध, ये भी सेक्सुअल अट्रैक्शन पैदा करती है। आवाज, ये भी सेक्सुअल अट्रैक्शन पैदा करती है। यानी पांचों इंद्रियां सेक्सुअल अट्रैक्शन से लिप्त होती ही हैं। और यही कारण था कि जब अर्जुन ने प्रतियोगिता जीती तब कुंती ने कहा कि इस उपहार को सब लोग अपने अपने में बांट लो, पांचों भाई बांट लो। व्यास जी की लिखी महाभारत कहानियां नहीं है, ये मनुष्य भौतिक जीवन के अंदर आपकी संरचना कैसे हुई है, इस बात का अभूतपूर्व ज्ञान और विज्ञान है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।